नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर एक बार विस्तार से नजर डालते हैं। वाराणसी और गोरखपुर में भव्य रोजगार महाकुंभ का आयोजन होगा, जहां हजारों युवाओं को नौकरी के सुनहरे अवसर मिलेंगे। कानपुर में दिल्ली से वाराणसी जा रही स्लीपर बस में आग लग गई, लेकिन यात्रियों की जान बच गई। कौशाम्बी में ग्राम प्रधान के घर शादी के हर्ष फायरिंग की वीडियो वायरल, प्रधान हिरासत में। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे साइबर ठगों के शिकार, पुलिस ने की जांच तेज। मिर्जापुर में ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर, 2 की दर्दनाक मौत। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस का स्लीपर सेल पर बड़ा एक्शन, तलाश तेज। रायबरेली में बीएलओ व लेखपाल पर हमला, प्रधान और पिता गिरफ्तार। वृंदावन में श्रद्धालुओं की राहत के लिए 5 पुलिस सहायता बोट शुरू। यूपी सरकार ने किराया समझौते के शुल्क में दी बड़ी राहत, 90% तक कटौती। उत्तर प्रदेश सरकार ने किराएदारों और मकान मालिकों को बड़ी राहत देते हुए किराया समझौते पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में लगभग 90% तक की कटौती कर दी है। नई दरें तुरंत प्रभावी हो गई, जिससे आम जनता को काफी फायदा होगा। योगी सरकार 2047 तक एआई प्रशिक्षित महिलाओं की फौज तैयार करेगी, कंपनियों में दिलाएगी नौकरी। विकसित यूपी 2047 अभियान के तहत सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। गूगल, मेटा और ओपन एआई जैसी कंपनियों के साथ करार किए जाएंगे और मंडल तथा जिला स्तर पर एआई सेंटर भी बनाए जाएंगे। बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत, 25% छूट और 100% ब्याज माफी योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बकाया बिल भुगतान पर 25% की छूट और ब्याज पर 100% माफी देने की योजना शुरू करने का फैसला किया है। ये विशेष योजना दिसंबर 2025 से शुरू होगी और बकायेदारों को इसका लाभ उठाने का मौका मिलेगा। एसआईआर में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को मिली मूवी टिकट और वाइल्ड लाइफ सफारी का इनाम। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन प्रशिक्षण, एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स को प्रोत्साहित करने के लिए अब खास इनाम दिए जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ बीएलओ को मोबाइल फोन, कैश, मूवी टिकट और वाइल्ड लाइफ सफारी जैसे पुरस्कार दिए गए हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया, करीब 200 लोगों की सुनी समस्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार आयोजित किया और लगभग 200 लोगों की शिकायतें सुनी। सीएम ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं और संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं। रूस में फंसे यूपी के युवक का मामला विदेश मंत्रालय तक पहुंचा, परिवार ने लगाई गुहार। रूस में फंसे उत्तर प्रदेश के एक युवक के परिवार ने विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है। परिवार का आरोप है कि युवक को नौकरी के झांसे में रूस ले जाया गया और अब वह वहां मुश्किल हालातों में फंस गया है। यूपी में ठंड का कहर बढ़ा, आगरा, लखनऊ, मेरठ, बरेली में तापमान गिरा। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड अपने चरम पर पहुंच रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है, खासकर आगरा, लखनऊ, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद और गोरखपुर में। चकबंदी प्रक्रिया में योगी सरकार ने किया बड़ा बदलाव, मापन में धांधली नहीं होगी। योगी सरकार ने चकबंदी की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नई व्यवस्था लागू की है, जिससे मापन में किसी प्रकार की धांधली नहीं हो सकेगी। इस नए सिस्टम से किसानों की जमीन के मापने में पारदर्शिता आएगी और विवादों में कमी होगी। नए भूकंप मानचित्र में नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर समेत कई यूपी जिले उच्च जोखिम श्रेणी में। भारत के नए भूकंप मानचित्र के अनुसार उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद और सहारनपुर समेत कई जिले उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखे गए हैं। विशेषज्ञों ने इन क्षेत्रों में भूकंप रोध निर्माण मानकों को सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। प्राइवेट स्कूलों पर योगी सरकार की सख्ती, सभी शिक्षकों की योग्यता होगी जांच। योगी सरकार ने निजी स्कूलों में पढ़ा रहे सभी शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता की जांच करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने मानक विहीन शिक्षा पर चिंता जताई थी, जिसके बाद सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया है। बीएलओ पर बढ़ते दबाव के चलते एसआईआर फॉर्म भरने की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ाई। विशेष गहन प्रशिक्षण एसआईआर में बूथ लेवल ऑफिसर्स पर बढ़ते काम के दबाव को देखते हुए प्रशासन ने फॉर्म भरने की सीमा 1 सप्ताह तक बढ़ा दी है। ये निर्णय बीएलओ की मांग के बाद लिया गया है, ताकि वे बिना जल्दबाजी के सही तरीके से काम पूरा कर सकें। बिजली बिल गड़बड़ी सुधारने के लिए यूपी में महाअभियान शुरू। ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आज से राज्य भर के कैंप लगाकर गलत बिजली बिलों को ठीक करने और मीटर से जुड़ी शिकायतों के तुरंत निपटारे का अभियान तेज कर दिया गया है। अब जन्म तिथि के सबूत के तौर पर मान्य नहीं होगा आधार कार्ड। उत्तर प्रदेश में अब जन्म प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये नियम अब सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिसमें लोगों को दूसरे दस्तावेजों का सहारा लेना होगा।
वाराणसी में SIR सर्वे का विरोध तेज, विपक्ष लामबंद। काशी में चल रहे सर्वे और जमीन अधिग्रहण के मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। सपा और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विकास के नाम पर स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है। फाजिल नगर का नाम बदलकर होगा पावर नगरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़े नाम परिवर्तन का ऐलान किया है। कुशीनगर जिले के फाजिल नगर को अब पावर नगरी के नाम से जाना जाएगा। गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि ये भगवान महावीर का निर्वाण स्थली है, इसलिए इसका पौराणिक नाम लौटाया जाएगा। सरकार ने इसकी कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी में शीतलहर का कहर, कई जिले कोहरे की चपेट में। दिसंबर शुरू होने से पहले ही यूपी में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने वाराणसी, लखनऊ समेत कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में पारा 60 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े साथ रखना ना भूलें। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अब आपके घर आएगी टीम। विशेष अभियान शुरू। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों और पात्र गृहस्थी परिवारों के लिए 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक विशेष आयुष्मान अभियान चल रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज वाला कार्ड बना रही है।